गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चंस। इसमें भी हमें सी एन फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फॉर सीरीज़ के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स ऑफ टी दिया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास सिग्नल डायरेक्ट दिया हुआ था, इस बार इस फॉर्मेट में दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल टू प्लस टू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ओमेगा नॉट टी माइनस कॉस टू ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई फोर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम एक्स ऑफ टी की बात करें, एक्स ऑफ टी फोरियर सीरीज़ की एक्स ऑफ टी एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी ऑफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। इस तरीके से हम एक्स ऑफ टी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल में, ओके, डी टी। अब यहाँ पे n की वैल्यू जिस तरीके से हम वेरी करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो जब हम माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे n की जगह माइनस इन्फिनिटी फिर उससे आगे वैल्यू इस तरीके से पुट करते जाएंगे, तो मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से पुट करते जा रहे हैं तो कुछ वैल्यू इस तरीके से मिलती जा रही है। अब मान लीजिए हमने n की जगह -1 पुट किया, माइनस इन्फिनिटी से पुट करते हुए -10 -9 इस तरीके से पुट करते हुए आए, तो फिर -1 पे आए। n की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो n की जगह -1 पुट करेंगे, n की जगह यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, c ऑफ -1 मिलेगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद जब n की जगह फिर ज़ीरो फर्दर पुट करेंगे, जब माइनस इन्फिनिटी से इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो -5 -4 -3 -2 -1 फिर ज़ीरो। तो अब यहाँ पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो c ऑफ ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे प्लस c ज़ीरो, फिर प्लस, फिर जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, c1 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस 2 जब पुट करेंगे यहाँ पे n की जगह c ऑफ 2 ई टू द पावर 2j ओमेगा नॉट टी, फिर इसी तरीके से पुट करते जाएंगे तो आगे फर्दर वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इसी तरीके से हमें माइनस में भी वैल्यूज़ मिल रही हैं और प्लस में भी वैल्यूज़ मिल रही हैं और ज़ीरो पे भी हमें यहाँ वैल्यूज़ मिल रही है। क्लियर है? तो इस चीज़ को लेके हम ये क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास कॉस दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ब्रेक करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल से साइन बनाया था, उसी तरीके से इसको ट्रिग्नोमेट्री से एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसको इरेज कर लें सबसे पहले, ओके, क्योंकि स्पेस फिर यहाँ लिखने को बहुत कम मिलता है, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन याद रहेगा। अब इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी है ना, एक्स ऑफ टी 2, उसके बाद कॉस ओमेगा नॉट टी को क्या लिखेंगे, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। तो वो जो डिवाइडेड बाई 2 है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, इसके थ्रू मिल गया। फिर प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी को क्या लिखेंगे, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j, डिवाइडेड बाई 2j आएगा, 2j यहाँ पे बाहर पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस में ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ये वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसको लिखेंगे माइनस, उसके बाद डिवाइडेड बाई, इसमें भी क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, तो इसको 2 को हम बाहर निकाल के पहले लिख लें। उसके बाद ई टू द पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई 4 है ना, 2 ओमेगा नॉट टी प्लस
π/4। ये वाला पहला एक्सप्रेशन हो गया। माइनस करके उसी के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो e⁻−j, फिर ब्रैकेट में सेम टर्म लिखेंगे 2ω0t प्लस π/4। ओके, ये हो गया कॉस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्लस वाले को जहाँ जहाँ पे प्लस है, जहाँ जहाँ प्लस है उसको एक तरफ लिखेंगे, जहाँ जहाँ इसके ऊपर माइनस है एक्सपोनेंशियल में उसको एक पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सबको पॉजिटिव वाले को एक तरफ लिखें, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख, पहले अगर 2 हम यहाँ लिख लें, ओके, उसके बाद इसको एक साथ लिख लें, क्योंकि e⁻j⍵0t यहाँ दोनों जगह सेम है, तो इसमें कॉमन लेके लिखेंगे तो 1 + 1/2j e⁻j⍵0t, ये वाला हो गया इसको यूज़ करके। ठीक है, उसी तरीके से आगे यूज़ करेंगे माइनस वाले को, इसको और इसको यूज़ करेंगे। इन दोनों को यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - 1/2j 1 - 1/2j e⁻j⍵0t। ओके, उसके बाद अब ये वाले सारे टर्म हमारे यूज़ हो गए। इस वाले टर्म को, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे e⁻j⍵4 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको j को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो j π/4 को यहाँ इस तरीके से लिख लिया, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ये टर्म हो गया। उसके बाद e⁻j2ω0t है, e⁻j2ω0t, एक पोर्शन ये कवर हो गया। उसके बाद ये माइनस प्लस हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद माइनस e⁻j⍵4 डिवाइडेड बाई 2 इसका। उसके बाद e⁻−2j⍵0t e⁻−j2ω0t। ठीक है, यहाँ जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ उसका पॉजिटिव पार्ट को अलग लिख लिए इस तरीके से करके, अंदर मल्टीप्लाई सबको करके, और निगेटिव पार्ट को इस तरीके से अलग लिख लिए हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये वाला टर्म हमारा हो गया C(0), ये वाला हमारा टर्म जो पूरा हो गया ये क्या हो गया C(1), ये क्या हो गया C(-1), ये क्या हो गया C(2), ये हमारा हो गया C(-2). ये C(1) कैसे हुआ, C(1) में क्या मिलता है, C(1) में क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाला टर्म होता है, उसके साथ e⁻j⍵0t होता है। ठीक है, जो अभी हमने सीरीज़ को ओपन किया था उसमें यही मिला था ना। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये C(1) की वैल्यूज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता 2ω0, तो ये C(2) होती, तो यहाँ पे 1 है और पॉजिटिव है तो C(1) है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव है तो ऑब्वियस है, और 1 है यहाँ पे ओमेगा, इसलिए यहाँ पे C(-1) की वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ पे देखिए 2ω0 है इसलिए C(2) की वैल्यू है, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव है C2। C(-2) क्योंकि यहाँ -2ω है इसलिए C(-2), तो ये वैल्यू क्या मिलेगी C(-2), ये मिलेगी C(2), ये C(-1), ये C(1), ये C(0), क्योंकि ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला यही तो C को रिप्रेजेंट करता है ना। जब n की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे C(1) मिलता है और e⁻j⍵0t मिलता है। क्लियर है,
तो हमें C0 की वैल्यू 2 मिल गई, C1 की वैल्यू 1 प्लस 1/2j, C ऑफ -1 की 1 माइनस 1/2j, C2 की वैल्यू माइनस e⁻j π/4/2 और C ऑफ -2 माइनस e⁻j π/4/2 मिल गई। ठीक है, C ऑफ 1 हमें मिली है क्या, C ऑफ 1 C0 की वैल्यू मिली है 2, C ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली है 1 प्लस 1/2j, C ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिली है, C ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे e⁻j π/4, π/4 को क्या लिखते हैं 1/√2। अगर e⁻π/4 j π/4 है उसको कॉस और साइन में ब्रेक करेंगे, ओके, कॉस π/4 और j साइन π/4, ठीक है। तो उसमें जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -1 प्लस j बाई, यहाँ पे पहले से यहाँ पे डिवाइड में 2 है, 2 रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे √2। इसी तरीके C ऑफ -2 फाइंड करना होगा, तो C ऑफ -2 ये है, उसको भी e⁻−j π/4 है, इसको भी साइन प्लस j कॉस प्लस j साइन के टर्म में ब्रेक करेंगे। ये तो पता ही होगा, एक्सपोनेंशियल को साइन कॉस प्लस साइन के टर्म में ब्रेक करते हैं इस तरीके से। इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो ये भी हमारी वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस j डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। जब यहाँ पे इसकी बात करें e⁻j π/4, e⁻j π/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos π/4 प्लस j साइन π/4, इसको लिख सकते हैं e⁻j π/4 को। इतना तो पता होगा, ये तो 9/10 की चीज़ें हैं, एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से लिखते हैं। cos π/4 मतलब cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू भी 1/√2, j/√2, √2 यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस j डिवाइडेड बाई √2, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आई 1 प्लस j डिवाइडेड बाई √2, और यहाँ पहले से /2 था तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। क्लियर है, और यहाँ माइनस है तो माइनस हमने यहाँ बाहर लिख दिया है। क्लियर, ये सब कैलकुलेशन है, तो ये सब तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट जो था उसको किस तरीके से एक्सपेंड करना था वो यहाँ पे मैंने सिखाया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।